शांति। आज की तारीख है 18/2/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे विदेही अशरीरी परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में अवतरित होकर के हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है, क्योंकि यदि हम बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं और हमें ये निश्चय है कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु बनकर हमें ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी बात में हमें आर्ग्यू नहीं करना है, क्योंकि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो आर्ग्यू करना माना संशय आना। प्रश्न है आज का, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे हमारा बुद्धि योग स्वच्छ हो जाए और हम बाप को अच्छी तरह से याद कर सके और लगन लगे हमारी? उत्तर है 7 दिन की भट्ठी। 7 दिन की भट्ठी माना 7 दिन सिर्फ 1-1 घंटा या 2-4 घंटा के योग करें, ऐसे नहीं, परंतु 7 दिन 24 घंटे हमारी बुद्धि शिव बाबा की याद ऐसे रहे कि जैसे कोई अजपा जाप करने वाले को अजपा जाप चलता रहता है, ऐसे बाबा की याद हमें एक पल भी भूले नहीं। तो 7 दिन की भट्ठी, कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्ठी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का कचरा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को वो पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तो नयों को अगर हमको बुद्धि के अंदर बाबा की याद बिठानी है तो बाबा कहते हैं उनको भी 7 दिन बुला करके और भट्ठी में बिठाओ, परंतु समझाने के बाद बिठाना है। अगर वो ऐसे ही बैठ जाएंगे तो वो मूंझ जाएंगे कि हम बैठे बैठे क्या करें। तो बाबा कहते हैं इसीलिए उनको योग कुछ समझ में आएगा नहीं। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया और बीत गई सब बातें पुरानी बीत गई। तो ये बहुत ही सुंदर गीत है जो हमें जागृत करता है, नई दुनिया के आने का संदेश भी सुनाता है और पुरानी दुनिया से वैराग्य भी दिलाता है। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बाबा कहते जो भी होता जाए सामने, हमें ये पता है कि यह सृष्टि रूपी नाटक ये हूबहू रिपीट होता है, इसीलिए कल्प पहले जो हुआ था वो अब हो रहा है और ये फिर होता रहेगा। तो इसीलिए हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि कल्प कल्पांतर हम ये देखते आए हैं। तो बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस ही खुशी में रहना है। नंबर 2 है, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। जब कभी थोड़ा मूड ठीक ना हो, माइंड डिस्टर्ब हो, उदास हो, दुखी हो, तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को भी सुनाना है। वरदान है आज का, सदा मोल्ड होने की विशेषता से, मोल्ड होने का माना बदल जाना, तो मोल्ड होने की विशेषता से
संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वो सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सरकमस्टेंसेस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। हाँ, समय देखकर, व्यक्ति देखकर, वातावरण देखकर यदि हमने अपने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करके मन, वाणी, कर्म से व्यवहार नहीं किया तो हम सफल नहीं हो सकते। वरना हम सफल होकर के बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। मोल्ड होने वाले ही बाबा कहते हैं रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसी व्यक्ति, वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। सर्व शक्तियां क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारा विघ्न जिस भी प्रकार का हो और उसके लिए जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो हमारे पास होना आवश्यक है। तभी हम उस पर विजय पा करके सफलता को पा सकते हैं। इसीलिए जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ निर्विघ्नता सफलता साथ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।